मेरे पति यहाँ पे 30 साल से रहते हैं। मैं 10 साल से पूरे यहाँ पे रहती हूँ और मेरे पति यहाँ पे 30 साल से रहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं था। ये मोदी सरकार के आने के बाद से ही सब उथल पुथल हुआ है ना। पहले से ऐसा कुछ भी नहीं था। सब अच्छे से अच्छा अपना क्यों बना रहे थे। जब मोदी सरकार ने बोला है कि हमें जिताओ, जहाँ झुकी वही मकान, जब हम लोगों ने उनको जिताया है तो वो हम लोग को खदेड़ना शुरू कर दिया। प्रवेश वर्मा ने मंदिर में माता रानी की कसम खाए थे, लेकिन जब जनता इतनी परेशान हुई है तो प्रवेश वर्मा जी अपना शकल दिखाने भी नहीं आए। जब से जीता यहाँ पे प्रवेश वर्मा शकल ही नहीं दिखाया। पता लगा ये रेखा गुप्ता बन गया, प्रवेश वर्मा बन गया। वहाँ निकाल दो, नहीं तो हम 26 को सुबेरे 6 बजे यहाँ पे बुलडोजर ला के हम चला देंगे, बोल रहा है अगला। कुछ सरकार की पार्टी आई थी 2 दिन पहले, वो बोल के गए हैं कि अभी चाबी ले लो, ने पंखा निकालने तक का टाइम नहीं मिलेगा। हमने सोचा भाई जब हम कभी योगी का हम कभी जिक्र करते थे, बोले हम जब फुल बहुमत से आएंगे जब हम आप लोगों का कुछ करेंगे। दिल्ली में भी सरकार, केंद्र में भी सरकार, सब आपकी जाते बात करने तो आपकी पहले ही आके हमारे पर गाज गिर गई। नमस्कार, मैं शमी, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। इससे पहले अभी हम मस्जिद कैंप से हम आपको एक खबर दिखा रहे थे कि वहाँ के लोगों के घरों के बाहर एक नोटिस चिपका हुआ है। उस नोटिस में इनको केवल 10 दिन का वक्त है, यानी कि आज अगर 15 तारीख है, केवल 10 दिनों के बाद उनके घर टूटने वाले हैं, उनके मकान टूटने वाले हैं। केवल उनकी गलती इतनी सी है कि उनके पास उस ज़मीन का वो कागजात नहीं है जो उन्हें वो हक दिलाता है कि ये ज़मीन उनकी है। इसी सिलसिले पर अभी हम भाईराम कैंप के पास आए हैं, बीआर कैंप। ये बिल्कुल लोक कल्याण मार्ग के पीछे का पूरा इलाका है, वीवीआईपी एरिया है। इसको लेकर यहाँ के आसपास के लोग भी परेशान हैं। कैमरामैन अगर आप दिखाएंगे तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। यहाँ पर कितने लोग रहते होंगे मैम? 700 झुग्गियाँ यहाँ पे। जी हाँ। क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम अकबरी बेगम है। अकबरी बेगम, यहीं रहती हैं आप? हम यहीं पे रहते और हैं। कब से रह रही हैं आप? मैं 2017 से रह रही हूँ यहाँ पे। 2017 से? जी चलिए, हाँ। आपको तो बहुत कम वक्त हुआ है, लेकिन मैंने यहाँ कई लोगों से बात की तो कई लोग जो है 40-50 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। किन्हीं की तो पूरी ज़िंदगी यहाँ रहते हैं। मेरे पति यहाँ पे 30 साल से रहते हैं। मैं 10 साल से पूरे यहाँ पे रहती हूँ और मेरे पति यहाँ पे 30 साल से रहते हैं। तो उनसे शादी करने के बाद आप यहाँ? हाँ हाँ हाँ। तो आपको मालूम था ये चीज़ पहले से कि ये जो मकान है, मकान तो ज़रूर आपका है, लेकिन ज़मीन का मालिकाना हक आपका? ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कुछ भी नहीं था। ये मोदी सरकार के आने के बाद से ही सब उथल पुथल हुआ है ना। पहले से ऐसा कुछ भी नहीं था। सब अच्छे से अच्छा अपना क्यों बना रहे थे। जब टूटने का अगर डर होता या कोई सरकार ऐसे किसी को बार बार टॉर्चर करती तब तो इंसानों करता। किसी को कुछ नहीं था। सब सोच रहे थे हमारी ज़िंदगी, हमारे बच्चे अच्छा पढ़ेंगे, हमारी ज़िंदगी का गुजर बसर यहीं से होगा, हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। सारे किसी को, जब मोदी सरकार ने बोला है कि हमें जिताओ, जहाँ झुकी वही मकान, जब हम लोगों ने उनको जिताया है तो वो हम लोग को खदेड़ना शुरू कर दिए भाई। और यही सरकार आया है जो कि हम लोग को परेशान करके रखा। सवाल ये है कि जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव थे तब भी तो यहाँ कई जो है लोग आए थे बीजेपी की तरफ से वोट मांगने के लिए, और आप लोगों को कहा होगा ना कि आप लोगों पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। क्या कहते हैं उनका नाम, प्रवेश वर्मा बोले थे। प्रवेश वर्मा ने मंदिर में माता रानी की कसम खाए थे, लेकिन जब जनता इतनी परेशान हुई है तो प्रवेश वर्मा जी अपना शकल दिखाने भी नहीं आए हैं। नहीं आए। तब से आए नहीं अगला। जब से जीता यहाँ पे प्रवेश वर्मा शकल ही नहीं दिखाया। पता लगा ये रेखा गुप्ता बन गया, प्रवेश वर्मा बने ही नहीं। बताओ। अच्छा, लेकिन अब उपाय क्या है? क्योंकि हर कोई सोच रहा है ना कि आप अपना मकान बचाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि भैया आपका मकान बच जाए। सरकार बोल रही है कि नहीं, हम तो बुलडोजर एक्शन कराएंगे, तोड़ देंगे, क्योंकि जमीन आपकी नहीं। तरीके से सामान निकाल दो, नहीं तो हम 26 को सुबेरे 6 बजे यहाँ पे बुलडोजर ला के हम चला देंगे, बोल रहा है अगला। अब उससे हम क्या कर सकते हैं बताओ। अभी हम लड़ रहे हैं, केस लड़ रहे हैं। हम उसके बेवर केस लड़ रहे हैं। हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो केस लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार के ऊपर हम लोगों ने छोड़ दिया है कि आप केस लड़ सकती है। हम केस लड़ रहे हैं, पूरा कानूनी अधिकार है। अभी उनके कहने से मतलब नहीं है, या न्यूज मीडिया वाला आके बोल देता है कि आपका टूट जाएगा, तो उनके कहने से हम नहीं डर जाएंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ आपका, आप नहीं कह रहे हो, मैं कह रहा हूँ आप बचाने की कोशिश में। आप नहीं कह रहे हो, लेकिन कुछ सरकार की पार्टी आई थी 2 दिन पहले, वो बोल के गए हैं कि अभी चाबी ले लो, ने पंखा निकालने तक का टाइम नहीं मिलेगा, है ना। देखिए क्या है कि मैं एक टोकरी में अगर एक आम सड़ा हुआ हो तो सारे नहीं हो सकते, ये हकीकत है। एक तराजू पे सबको नहीं तौल सकते। तो इसीलिए मैं आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि जो भी मीडिया वाला है, चाहे सवाल आपसे कितने भी बदतमीजी से पूछा जाए, आप जवाब
कायदे से दे, तमीज़ से दे। इससे क्या होगा कि आप लोगों की छवि अच्छी रहेगी। अगर मैं भी आपसे बहुत बदतमीज़ी से बात करता तो आपको गुस्सा आएगा, ये बहुत जायज़ बात है क्योंकि आप लोग खुद ही परेशान हैं। लेकिन जो भी सवाल अगर बदतमीज़ी से पूछे, आप लोग तमीज़ से अगर जवाब देंगे ना, तो इससे नुकसान उसका है जो पत्रकार बनकर बैठा है और अपने आप को बड़ा पत्रकार समझता है और यहाँ पर आके गरीबों से बदतमीज़ी से बात कर रहा है। ठीक है, आप तमीज़ से जवाब देंगे तो इसमें चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी। मैं बस यही कहना चाहूँगा। बाकी कोई भी इंसान ये नहीं चाहता कि भैया आपका घर तोड़ दूँ, या मेरी इतने तो मजाल नहीं है। भाई साहब, आप यहाँ काफ़ी सालों से रह रहे हैं, कितने सालों से रह रहे हैं आप? मैं क्या करे, जब इंदिरा जी मरी थी उसके बाद मैं आया, जब से यहीं रह रहा था। पहले मैं लखनऊ में भी, अभी तक मैं जनसंघ से लड़ रहा था। जनसंघ से? हाँ, जनसंघ से लड़ रहा था। और जनता पार्टी की नींव रखी है? नींव रखी है, समझ लीजिए एक तरीके से सब कुछ हमारा होगा। क्या नाम क्या होगा साहब आपका? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है। सुरेंद्र कुमार। कहाँ के निवासी हैं आप? मैं लखनऊ का निवासी हूँ, उत्तर प्रदेश सदर बाजार, मकान नंबर 882। अरे वाह, पूरा एड्रेस ही दे दे रहे हैं। लेकिन अभी जो आपका मौजूदा पता है ये खतरे में है। हाँ, तो बस ये बात ये थी, हम भी यही बात सोच के चले थे कभी कि चलो भाई, वहाँ पे सब हमें जनसंघी कहते थे, इसलिए वहाँ से भागे यहाँ आए। यहाँ पे भी हमने बीजेपी को बहुत सपोर्ट किया। बहुत आदमी हैं हमारे जो है अभी भी छुपे हुए हैं, काफ़ी लोग जो जनसंघ से जुड़े हुए थे हमारे साथ, वो अभी भी छुपे हुए हैं। हमने सोचा भाई, जब हम कभी इस योगी का हम कभी जिक्र करते थे, बोले हम जब फुल बहुमत से आएंगे, जब हम आप लोगों का कुछ करेंगे। जब हम फुल बहुमत से आएंगे, जब हम आप लोगों का कुछ करेंगे। हमने चलो कोई बात नहीं, आपकी फुल बहुमत से मतलब दिल्ली में भी सरकार, केंद्र में भी सरकार, सब आपकी जाते बात करने, तो आपकी पहले ही आके हमारे ऊपर गाज गिर गई। देखिए, यहाँ पर आसपास लोगों के लिए बहुत परेशानी का समय है इस वक्त। और मैं एक और अपील करना चाहता हूँ, जो भी मीडिया पर्सन है, जो भी रिपोर्टर्स अगर यहाँ पर रिपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं, तो आप एक एजेंडा और एक नैरेटिव लेके नहीं आए। अगर आपको सरकार के पक्ष दिखाना है दिखाइए, लेकिन इनका भी पक्ष सुनिए। हमारा काम है कि हम दोनों पक्षों को सुने, जिस तरीके से अदालत का काम है वो दोनों पक्षों को सुनते हैं। तो प्लीज़ मेरी एक अपील है। और बाकी ये जो है भाईराम कैंप में थे हम इस वक्त, यहाँ के लोग बेहद ही परेशान हैं। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।